नमस्कार बेटा, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे। बेटा जो बच्चे, देखो सबसे पहले एक बात तो हम बता दें, देखो जो बच्चे एचटेट के लिए तैयारी कर रहे थे उनको एक बात बता दूं कि सर आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ये पोस्टपोन्ड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर अब आराम से तसल्ली से घर पे सो जाते हैं, उसके बाद देखेंगे जब नोटिफिकेशन अगला आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब पहले जो एग्जाम होने वाला था वो कब होने वाला था सर? 7 दिसंबर को एग्जाम हमारा होने वाला था। कौन से डेट को एग्जाम होने वाला था? तो सर 7 दिसंबर को हमारा एग्जाम होने वाला था। अब एग्जाम कब होगा? सबसे पहले ये बात है, अब एग्जाम कब होगा? क्या ये एग्जाम 4-5 महीने टल जाएगा? आंसर है नहीं। देखो इसके पीछे सॉलिड रीजन है, कुछ इलेक्शंस के प्रॉब्लम है, कुछ उसके कारण से हमारे एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन जो एग्जाम है वो मैक्सिमम 15 to 30 डेज। तो जो आपको एक्स्ट्रा विंडो मिला है 15 से 30 दिन, इसका मतलब यह है कि या तो दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट हाफ में आपका एग्जाम 110% होगा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है? देखो जो हमारे अंदर थोड़ा सा रह गया था कि सर थोड़ा और टाइम मिल जाता ना तो ये वाला टॉपिक हमने नहीं करा। जैसे मैंने कहा मैं कॉमर्स का टीचर हूं, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा मैं कॉमर्स का टीचर हूं कि सर हमने अकाउंट्स कर लिया था, फाइनेंस वाला टॉपिक रह गया था, या बिजनेस स्टडीज में इंटरनेशनल बिजनेस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉपिक रह गया था, या ऐसे कोई टॉपिक जो आप छोड़ रहे थे, उन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए। ठीक है, इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, हो सकता है किसी का पार्टनरशिप रह गया हो, किसी का कंपनी रह गया हो, किसी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह गया हो, किसी का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस रह गया हो, किसी का बीआरएस रह गया हो, किसी का बिल ऑफ एक्सचेंज रह गया हो, किसी का फाइनल अकाउंट रह गया हो, किसी का डेप्रिसिएशन रह गया हो, किसी का अकाउंटिंग रेशियो रह गया हो, या किसी का बिजनेस स्टडीज के अंदर जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कोई भी चैप्टर्स आपके जो रह गए हो पहले उसको तैयार करिए, फिर दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए उनके लॉजिक्स के साथ। तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर करिए। चौथा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे वो DSSB के हों, चाहे वो KVS के हों, NVS के हों, इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। और जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट करोगे, उतना ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिलेगा। और इस एक्स्ट्रा टाइम को अपने लिए वरदान साबित करिए, ताकि हम अपने एग्जाम में अपने जो पेपर है वो अच्छे से अच्छा करके आए और हमें वो एक सीट जो हमें चाहिए वो मुझे मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।